आ रहे हैं। 56 के बाद से लगातार जयंती मनाते आ रहे हैं। अगर फ़ायदा होना होता जयंती से तो हो गया होता, अब तक हमारे अधिकार सारे बच गए होते और बढ़ गए होते, हमारी ताकत और बढ़ गई होती। पर जयंती मनाने के बाद भी हमारे सारे अधिकार जा रहे हैं। पर जयंती मनाने के बाद भी हमारे बच्चे सब सड़क पे आ गए। पर जयंती मनाने के बाद भी हमारे जो पहले अधिकार वापस लाए थे वो भी चले गए। तो हम जयंती मना रहे हैं या हरंती मना रहे हैं या मरंती मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं? इसका कोई विश्लेषण एनालिसिस करने को तैयार नहीं है और कोई करेगा भी नहीं। क्योंकि जिनको चंदा आप देते हो वो क्यों कहेंगे आपको कि जयंती से कोई फ़ायदा नहीं है? उनको तो चंदा चाहिए। अगर उन्होंने ये कह दिया कि जयंती से कोई फ़ायदा नहीं है तो वो क्यों आपके चंगुल में फंसेंगे? उन वो क्यों आप उनको क्यों आप पैसा दोगे? इसलिए वो कभी नहीं बताएंगे। पर आपके पास दिमाग तो है, आपके पास बुद्धि तो है। आप तो सोच सकते हो कि जयंती हम किस लिए मनाते हैं, किस बात की जयंती होती है। ये जो भीमा कोरे गांव में जो स्तंभ लगा हुआ है, ये क्या हार का स्तंभ है? क्या ये जीत का स्तंभ है? ये विजय गाथा का स्तंभ है। अगर विजय ही नहीं होगी तो स्तंभ क्यों बनेंगे? क्या कारण है? बच्चे हमारे मारे जाएं और उनकी मौत हो जाए, हत्या हो जाए और हमारे लोग जेल में पड़े रहें और वो बाहर ना निकलें और हमारे अधिकार सारे चले जाएं, तो काय का स्तंभ और कैसा स्तंभ? क्या फ़ायदा उस स्तंभ का? वो तो हार का स्तंभ है हमारा, वो कोई विजय स्तंभ तो है नहीं, वो जीत का स्तंभ तो है नहीं। इसलिए जब भीमा गोरे गांव का विजय स्तंभ बनता है और बाबा साहब जाते हैं तो वो इस बात का हमारा प्रतीक होता है कि सारे के सारे जितने भी हमारे समण लोग थे वो एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक साथ इकट्ठे होकर विजय प्राप्त की। तो विजय का स्तंभ है। बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तो इस बात की है कि बाबा साहब हमारे लिए भले ही थोड़े से अधिकार लाए, क्योंकि अधिकार तो बहुत बड़े बड़े लेके आए थे, पर वो चले गए क्योंकि हम लोग संघ में नहीं थे। अगर हम संघ में होते तो वो अधिकार नहीं जाते। बाबा साहब अकेले पड़ गए। अकेले पड़ गए तो लोगों ने ब्लैकमेल कर लिया, उनको दबा लिया, उनको एक तरह से जो आप थ्रेट दे दी, उनको आप कह सकते हैं कि उनको एक तरह से धमकी दे दी और धमका के उनसे वो दस्तक करा लिए पूना पैक्ट पे, जिससे हमारे सारे अधिकार चले गए। अगर वो धमका के दबंगई से अगर वो ना जाते और हम सब संघ के रूप में साथ होते तो आज बात कुछ और होती। आज हमारी कुछ स्थिति और होती और देश की स्थिति भी कुछ और होती। पर जो समय चला गया उसके लिए रोने और पीटने से कोई फ़ायदा नहीं। पर जो समय आता है उसको कैसे संभालें, इसके ऊपर बात है। बाबा साहब ने कहा हमको ऑर्गेनाइज होना है। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि हमको ओरिजिन यानी कि सेंटर की तरफ बढ़ना है और सारे लोगों को सेंट्रलाइज होना है। ऑर्गेनाइज का मतलब सेंट्रलाइज, एक बिंदु के ऊपर आना है। एवरीथिंग टूवर्ड्स द सेंटर, सारी चीज़ें सेंटर के साथ, सारी चीज़ें एक साथ आनी है। ये ऑर्गेनाइज के लिए कहा था। और हमारे लोगों ने इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन समझ लिया। उन्होंने ये समझ लिया कि जो 4 लोग कलेक्ट होते हैं, जो 4 लोग इकट्ठे होते हैं, वही संगठन है। और ऐसे ऐसे उन्होंने 29 लाख बना दिए। जो साधुओं के, संतों के, भिक्खु और भिखारियों के हैं वो अलग बना दिए, जो भिखुणियों के वो अलग बन गए, जो लड़कों के दल बल के हैं वो हजारों प्रकार के अलग बन गए, जो मठ हैं वो अलग अलग बन गए, जो हमारे महापुरुषों के हैं, संतों के हैं वो अलग अलग बन गए। जिन संतों के नाम पे कुछ प्रॉपर्टियाँ बनी, कुछ बुद्ध विहार बने, कुछ अम्बेडकर भवन बने, कुछ कबीर भवन बने, कुछ अलग अलग तरह के भवन बने, वो हजारों तरह भवन अलग अलग बट गए। कुछ राजनीतिक लोग थे, उन्होंने अलग अलग पार्टियाँ बना ली, कुछ जाति के संगठन बना लिए, कुछ सरकारी कर्मचारियों ने अपने अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग संगठन बना लिए, कुछ जो व्यापारी थे उन्होंने अपने अपने संगठन अलग अलग बना लिए। ये हजारों प्रकार के अलग अलग संगठन गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, कहीं कोई एसोसिएशन है, कहीं कुछ उत्सव का है, कहीं कुछ अलग तरह का है। 29 लाख संगठन ऐसे बना दिए। और 29 लाख संगठन अगर बनाए तो बनाए, इससे फ़ायदा भी हो सकता था, पर फ़ायदा नहीं हुआ, इससे नुकसान हुआ। 29 लाख संगठन पूरे दुनिया में सारे समाज के नहीं है, और अकेले शेड्यूल कास्ट और SC ST OBC यानी श्रमण लोगों के 29 लाख हैं। पूरी दुनिया के नहीं इतने संगठन जितने हमारे हैं। और अधिकार सबसे ज़्यादा हमारे ही जा रहे हैं। किसी को बताओ तो कोई हंसते हंसते लोटपोट हो जाए, किसी बाहर वाले को बताए तो एक झटके में कहेगा ये पागल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। इतने सारे जागरूक लोग हैं, इतने सारे संगठन हैं, फिर भी इनके अधिकार जा रहे हैं, ये कैसे लोग हैं? और हम सच में मूर्ख हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी मूर्खता हमको कबूल करनी चाहिए, हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम वास्तव में मूर्ख लोग हैं, अकल से कमज़ोर हैं, हम में अकल नहीं है। अगर हम में अकल होती तो हम बिना शर्त के इकट्ठे हो जाते। अगर हम में अकल होती तो हम 29 लाख संगठन ना बनाते। अगर हम में अकल होती तो एक ही प्रकार के हजारों संगठन ना बनाते। अरे राजनीति करनी है तो एक संगठन चाहिए या हजारों चाहिए? अगर धर्म बढ़ाना है तो एक संगठन चाहिए या हजारों चाहिए?
अगर साधु संतों के मतों की बात माननी है तो सारे जितने साधु संत हैं उनका एक मठ होना चाहिए या उनके हजारों होने चाहिए? ये जितने भवन हैं ये सब इकट्ठे होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? ये लड़कों के दल बल पार्टी पैना सैंती जो हमारी सेनाएं बिखरी पड़ी हैं ये अलग अलग होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए? तो अक्लमंद आदमी कहता है एक होनी चाहिए। और हम मूर्ख लोग हैं जो 29 लाख बना के बैठे हैं। पर हम सारे मूर्ख नहीं हैं, और जो बहुत चतुर चालाक लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं। और जो सबसे ज़्यादा चतुर चालाक लोग अपने आप को मानते हैं वो मानते हैं संगठनों के नेता, जो ये कहते हैं कि हम जागरूकता फैला रहे हैं, हम जागरण कर रहे हैं, हम लोगों को जगा रहे हैं, हम जन जागृति करा रहे हैं, हम मिशनरी आदमी हैं, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम बाबा साहब का मिशन करेंगे पूरा, ऐसा कस्में खाते हैं और चंदा लेते हैं और पैसा लेते हैं। और वो करते क्या है? अगर वो सारे सही काम कर रहे होते तो पहला काम ये करते कि अगर राजनीति है तो उसका एक संगठन बनाते, अगर धर्म का है तो उसका एक बनाते, अगर सामाजिक है तो उसका एक बनाते,